इसरो द्वारा चंद्रयान 3 14 जुलाई को प्रक्षेपित कर दिया गया। इसके पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 असफल मिशन के रूप में सामने आए थे। चंद्रयान 3 कल 40 दिन की यात्रा पर चंद्रमा के लिए रवाना हुआ है। इससे संबंधित जो एग्ज़ाम फैक्ट्स है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसमें हम जानते हैं कि चंद्रमा पर कोई अभियान करने के लिए हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इसका मूल कारण है कि अभी हम चंद्रयान पर वो एक तरफा अभियान किए हैं, कभी हमें ये दो तरफा करना पड़ेगा। जैसे चीन कर चुका है, वहाँ से मिट्टी लेकर के रोवर उनका वापस आ चुका है। अमेरिका अपने अंतरिक्ष 6 बार भेज चुका है अपने अंतरिक्ष यात्रियों को। तो इस तरह से अगर हम एक बार भेजे हैं, दोबारा अगर हम इस तरह की कोई गतिविधि करते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम लॉन्च करते हैं, जिससे कि वहाँ अंतरिक्ष में जा कर के हमारा जो रॉकेट है वो पुनः वापस आ जाए, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसकी तरफ इसरो बहुत तेज़ी से कार्य कर रहा है। अंतरिक्ष में अगले साल अंतरिक्ष मिशन भेजने की भी तैयारी है, जो अंतरिक्ष में लेके जाएगा और वही मॉड्यूल लेकर के वापस आएगा पृथ्वी पर। अमेरिका ये बहुत दिनों से, कल्पना चावला की इसी रिटर्निंग के दौरान ही डेथ हुई थी। अंतरिक्ष स्टेशन पे लोग जाते हैं, उसके बाद वहाँ से उनके अभियान करके लौट के 6-6 महीना रह करके आते हैं। तो भारत को इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए ये अभियान बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा चंद्रमा पर जो खोज हो रही है, सभी देश, लगभग जो मुख्य देश हैं, शीर्ष 4 देश हैं, वो चंद्रमा पर विभिन्न गतिविधियों को, खनिज को, पानी का, वहाँ पर जीवन की संभावना का, बस्ती बसाने का, तमाम सारी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। अगर भारत इस तरह अभी ये अभियान ना करता या इसमें पीछे रहता, तो ऐसी किसी संभावना अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए वो बहुत ही पीछे हो जाता। तो इसलिए चंद्रयान 3 भारत की अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए, भारत के लिए वैश्विक उपलब्धि के लिए, ये वैश्विक अंतरिक्ष उपलब्धि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके जो कुछ एग्जाम फैक्ट्स उसको हम देखते हैं। पहला है कि चंद्रयान 3, ये चंद्रयान 3 है, मतलब ये है कि इसके पहले 2 अभियान हो चुके हैं। अभी हम क्रम से बताएंगे उसको कौन कौन से अभियान हैं। 2 अभियान हो चुके हैं, पहला 1 और चंद्रयान 2। इस अभियान के पहले देख लेते हैं। ये 14 जुलाई 2023 में भेजा गया। 14 जुलाई कब भेजा गया? 14 जुलाई 2023, यानी कल इसको लॉन्च किया गया 2:35 पर, शाम को 2:35 पर इसे लॉन्च किया गया। लॉन्च व्हीकल था, जो रॉकेट था, वो LVM M4 मार्क 4, LVM मार्क M4, ये इसका लॉन्च व्हीकल था। और इसे भेजा कहाँ से गया है? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यहीं से हमारे सारे रॉकेट भेजे जाते हैं। कौन सा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहीं से हमारे सारे रॉकेट भेजे जाते हैं। इसमें जो गया है इसके साथ, उसमें एक लैंडर मॉड्यूल है और दूसरा है रोवर। चंद्रयान 2 में भी था, लैंडर मॉड्यूल था, रोवर था। लैंडर मॉड्यूल का चंद्रयान 2 में नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। और इस चंद्रयान 3 में भी इसका नाम ही रखा गया। लैंडर जो मॉड्यूल है उसका नाम विक्रम है और जो रोवर है प्रज्ञान है 26 kg का है। और पूरा जो मिशन है वो 33,900 kg का है। पूरे चंद्रयान 3 का मिशन, पूरा रॉकेट सहित जो इसका वेट है वो 4500 kg का है। इसके बाद यात्रा का दिन, मतलब कितने दिन में चंद्रमा पर ये लैंड करेगा। तो ये पूरी यात्रा जो इसकी होगी चंद्रयान 3 की, वो 40 दिन की होगी। कितने दिन की होगी? आज भेजा गया, कल भेजा गया है, 40 दिन की होगी। 40 दिन की यात्रा में चंद्रमा पर पहुंचेगा। हालांकि इसकी लैंडिंग चंद्रमा पर होगी 23 अगस्त को। कब होगी? 23 अगस्त को। जो लैंडिंग टाइम है 5:47 पर, यहाँ के समय के अनुसार PM, 5:47 PM पर, ठीक। 23 अगस्त को 5:47 PM पर होगी। लेकिन ये चंद्रमा की कक्षा में 1 अगस्त को ही पहुंच जाएगा। कब पहुंच जाएगा? 1 अगस्त को ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएगा। 23 अगस्त को इसकी लैंडिंग होगी। और जिसका लैंडिंग का स्थान है, वो स्थान है, यहाँ स्थान लिख देते हैं। स्थान कौन सा है? स्थान है दक्षिणी ध्रुव। अभी कोई किसी देश का कोई रॉकेट यहाँ या कोई भी रोवर यहाँ पर नहीं उतरा दक्षिणी ध्रुव पे। तो भारत इन 4 देशों में पहला होगा जिसका रोवर जो है लैंडर रोवर वहाँ कहाँ उतरेगा? दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा।
पिछली बार दक्षिणी ध्रुव के करीब ही नष्ट हुआ था जो चंद्रयान 1 था, और यहाँ पर ये पुनः दक्षिणी ध्रुव पर ही उतरेगा, दक्षिणी ध्रुव के आसपास। इस तरह से बनाया गया है इसको कि अगर 2 मीटर ऊंची भी कोई स्टोन है, पत्थर है, चट्टान है, तो ये भी, उस पर भी आराम से ये लैंड कर पाएगा और इससे इसको क्षति नहीं होगी। पिछली बार इसकी स्पीड नहीं कम कर पाए थे, स्पीड बहुत तेज़ थी और गिर करके संभवतः नष्ट हो गया था, लेकिन इसमें स्पीड 0 तक कर दी जाएगी और आराम से सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी दक्षिणी ध्रुव पर इसकी। इसके बाद इस चंद्रयान 3 से जो हमारी उपलब्धियां होंगी, पहले तो हम शीर्ष देश, विश्व के शीर्ष 4 देशों में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने चंद्रमा पर अभियान किया। शीर्ष 4 देशों में शामिल होंगे जिन्होंने चंद्रमा पर अभियान किया है। अंतरिक्ष कार्य, विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए रास्ते खुलेंगे। विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए रास्ते खुलेंगे, ठीक। और तीसरा जो है, तीसरी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी, 3 अंतरिक्ष यात्री और गगनयान अगले साल प्रक्षेपित किया जाएगा, अगले साल अंतरिक्ष में जाएंगे। अब सोच लीजिए, अगर ये हमारा सफल होता है, चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब होता है, तो जो हमारा एक गगनयान बनाया गया है कि वो अंतरिक्ष में जाएगा, पुनः अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आएगा, इस तरह के मॉड्यूल की सफलता पर आसानी से कार्य किया सकता है, कॉन्फिडेंस होगा और इसकी हमारी जो तकनीक है वो उन्नत हो और अधिक संभावित तरीके से कार्य कर पाएंगे। तो विभिन्न अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए रास्ते खुलेंगे, शीर्ष 4 देशों में शामिल हो जाएगा। 3 अंतरिक्ष यात्री को 400 किलोमीटर की ऊंची कक्षा में स्थापित करने के बाद उसे अंतरिक्ष या लाने वाला गगनयान अगले साल अंतरिक्ष में जाएगा, और इस कार्यक्रम के लिए चंद्रयान 3 का सफल होना बहुत ज़रूरी है। अब एक नज़र देख लेते हैं चंद्रयान मिशन पर। चंद्रयान मिशन जो जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो कब शुरू हुआ था, तो चंद्रयान मिशन की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2003 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 2003 को चंद्रयान मिशन की शुरुआत हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने ही इस चंद्रयान मिशन की 15 अगस्त 2003 को शुरुआत की थी, और ये कार्यक्रम अभी तक अनवरत चल रहा है। 22 अक्टूबर 2008 को पहला, जो 2003 में शुरू किया था, लेकिन पहला जो चंद्रयान भेजा गया वो प्रक्षेपित किया गया 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान ऐसे वही श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे जो है चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित किया। कहाँ से? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। ये 8 नवंबर को, ये जो 22 अक्टूबर को भेजा गया है, ये 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था, लेकिन 14 नवंबर को दक्षिणी ध्रुव के पास गिरकर नष्ट हो गया। जैसा अभी मैंने बताया था, 8 नवंबर को चंद्रयान 1 जो है चंद्र कक्षा में प्रवेश तो किया, लेकिन 14 नवंबर 2008 को दक्षिणी ध्रुव के पास नष्ट हो गया। तो इस तरह से चंद्रयान 1 असफल रहा। चंद्रयान 2 जो शुरू हुआ वो 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान 2 ये भी वहीं से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान 2 कब भेजा गया? 22 जुलाई को भेजा गया, और 2 सितंबर 2019 को ये चंद्रमा की सतह पर जब लैंडर विक्रम, जैसा हमने बताया कि हाँ इसके लैंडर मॉड्यूल का नाम भी विक्रम ही रखा गया है, सॉफ्ट लैंडिंग करा रहे थे, तो उसकी स्पीड कम नहीं हो पाई और वो गिर करके संभवतः नष्ट हो गया, और उसका संपर्क प्रयास किया गया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया और ये गिरकर नष्ट हो गया। तो ये 2 सितंबर 2019 को जो है गिरकर नष्ट हो गया। उसके बाद 23 में सबसे जो उपलब्धि है, आज 14 जुलाई को वो दिन आ गया जब हम चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर पाए हैं 14 जुलाई को, और 14 जुलाई 2023 को 2:35 PM पर सफलतापूर्वक लॉन्च कर पाए हैं। अगर 23 अगस्त को
सफलतापूर्वक ये इसके लैंडर विक्रम और रोवर जो है अगर दक्षिणी ध्रुव पर उतरते हैं तो ये भारत पहला देश होगा जिसका कोई अभियान दक्षिणी ध्रुव पर जिसने किया है, और सफलतापूर्वक बहुत सारी उपलब्धियों के साथ, बहुत सारे खोजों के साथ, बहुत सारे अंतरिक्ष की संभावनाओं को तलाशने के साथ ये अभियान प्रारंभ हो जाएगा और लंबे समय तक भारत की उपलब्धियों का विश्व में उपलब्धियां दिखाई देती रहेंगी और लोग पूरे देश की ही निगाहें नहीं, पूरे दुनिया की निगाहें भी अब इस सफलता पर लगी हुई हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।